अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट शहर की बात करेंगे जो फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के दरमियान बुनियादी मसले की जड़ शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेब्रोन, जिसको अल खलील भी कहा जाता है। हेब्रोन फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के दरमियान तनाज़े की अलामत है और इसके साथ साथ हम आज ये गुफ्तगू करेंगे कि हेब्रोन के चीफ ने इसराइल से आज़ादी का ऐलान कर दिया है। क्या ये एक इनकलाबी कदम है या इसको सिर्फ हम एक अलामती ऐलान कह सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस हवाले से तफसीली पस मंज़र और गुफ्तगू करेंगे और आने वाला सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको भी हमारे हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। हेब्रोन, जिसे अरबी में अल खलील भी कहते हैं, ये फ़लस्तीनी इलाकों में वेस्ट बैंक के किनारे वाक़ है। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया कराम के मज़ारात मौजूद हैं और यही वजह है कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए ये सरज़मीन और शहर मुक़द्दस तस्वर किया जाता है। हेब्रोन को फ़लस्तीन का दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम शहर तस्वर किया जाता है और इसकी तारीख़ 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी कही जाती है और यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। यही वजह है दोस्तों कि इस शहर को अल खलील भी कहा जाता है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद इस शहर का कंट्रोल उर्दन के पास चला गया था, लेकिन 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद वेस्ट गज़ा और इस शहर का कंट्रोल इसराइल ने संभाल लिया और आज इसराइली चौकियाँ, इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और सब कुछ इसराइल के कंट्रोल में है। और यही वजह है कि फ़लस्तीन के बेचारे लोग सिर्फ अपने घरों तक मौजूद हैं और मेन शहर की जो तिजारत है और कंट्रोल है वो इसराइलियों के हाथों में है। और इस जुल्म, जबर और बर्बरियत को देखते हुए फ़लस्तीनी अक्सर इसराइलियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए मिलते हैं। हेब्रोन फ़लस्तीन का ऐसा शहर है जिस पर आलमोस्ट इसराइल का कंप्लीट कंट्रोल है। वहाँ पर चेक पोस्टें हैं, फ़ौजी छावनियाँ हैं और इवन फ़लस्तीनी लोग अपने घरों से भी निकलते हैं तो वो तलाशी देकर बाज़ारों में, मार्केटों में और अपने कामकाज के लिए जाते हैं और इवन वो वापस आते हुए भी इसी मराहिल से गुजरते हैं। कितने दुख और तकलीफ़ की बात है। अपने शहर, अपने घर, उसमें रहने के लिए भी हमें एक मुसल्लह अफवाज को तलाशी देनी पड़ती है और अपने आप को बेआबरू करना पड़ता है। दोस्तों, ये कितने दुख और कुर्ब की बात होगी उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो इससे रोज़ गुजरते हैं। और जो हेब्रोन शहर का तिजारती मरकज़ है, वहाँ भी दोस्तों इसराइल का कब्ज़ा है। तमाम तिजारत उनके हाथ में है और सब कंट्रोल वो खुद संभालते हैं। फ़लस्तीनी बेचारे सिर्फ अपने घरों तक महदूद हैं और यही वजह है कि आए रोज़ हमें वहाँ एहतजाज देखने को मिलता है। फ़लस्तीनियों के दिल में गम और गुस्सा छलकता है और जो कभी न कभी एहतजाज की शक्ल में मिलता है और वो एहतजाज कभी कभी बिल्कुल आपे से बाहर भी हो जाता है। और इस हेब्रोन शहर में मौजूद मस्जिद इब्राहीमी को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और फ़लस्तीनियों से छीनकर उनका जो हक है इसराइलियों को दे दिया गया है। और यही वजह है कि आए रोज़ खून रेज़ी हमले भी देखने को मिलते हैं इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान मस्जिद इब्राहीमी को लेकर। और हालिया दिनों में सोशल मीडिया और ख़बरों से पता चला है फ़लस्तीन के मुकामी रहनुमा हेब्रोन के चीफ ने इसराइल के कब्ज़े से अपने आप को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया है। देखो, ये एक अलामती ऐलान है या इसका कोई कानूनी या अस्करी पहलू निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये साबित ज़रूर करता है कि हेब्रोन शहर के फ़लस्तीनी इसराइलियों के जुल्म से, उनके जबर से और उनके ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े से तंग आ चुके हैं और अब वो मज़ीद इसराइल का जो नाजायज़ कंट्रोल है उसको बर्दाश्त करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दुआ है कि उन फ़लस्तीनी भाइयों की अल्लाह पाक मदद करे और उनको जो हक़ और जो उनको इंसाफ बनता है वो उनको मुहैया किया जाए। हेब्रोन के चीफ के तरफ से आज़ादी के ऐलान के बाद
किसी भी इम्पोर्टेंट मुल्क या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई, या शायद उन्होंने इस ऐलान को गैर संजीदगी से लिया है। लेकिन एक बात तो साफ ज़ाहिर है कि फ़लस्तीनी अवाम, ख़ासकर हेब्रोन की शहरी, अब इसराइली तसल्लुत, जबर और ज़बरदस्ती के कब्ज़े को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और अब वो चाहते हैं कि उनको भी आज़ादी के साथ अपने शहर में रहने का वही हक होना चाहिए जो किसी भी एक आज़ाद खित्ते और आज़ाद मुल्क के शहरियों को हासिल है। और ये साबित करता है कि अब फ़लस्तीनी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे और वो अपनी आज़ादी को लेने के लिए खून के आखिरी कतरे तक जाएंगे। दोस्तों, हेब्रोन की तरफ से आज़ादी का ऐलान बेशक एक अलामती ऐलान है, लेकिन ये एक मुज़ामती अलामत तस्वर किया जा रहा है। बेशक दुनिया के बड़े ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा इसकी तरफ संजीदगी से गौर न करें, लेकिन फ़लस्तीनियों ने अपना फ़ैसला सुनाकर ये ऐलान कर दिया है कि अब हम आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और हम इसराइल के नाजायज़ तसल्लुत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। यहाँ मुस्लिम उम्मा की भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। 58 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक इस दुनिया पर मौजूद हैं। क्या वो फ़लस्तीन के हेब्रोन की आज़ादी को, उसकी मदद के लिए आगे आएंगे? क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो प्रेशर, वो ज़ोर और वो ताकत दिखाएंगे कि आप हेब्रोन को उनके रहम करम पर छोड़ें, उनके शहरियों को आज़ादी के साथ, सुख के साथ चैन लेने दें, सांस लेने दें और उनको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दें? या हमारे मुसलमान ममालिक वैसे ही खामोशी इख्तियार करते रहेंगे जैसे उन्होंने मेन फ़लस्तीन यरूशलेम के वाक़े के ऊपर की, जिसके ऊपर मस्जिद अक्सा पे इसराइलियों का आज भी कब्ज़ा है और तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई का किरदार निभा रहे हैं। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीनी भाइयों को जल्द इंसाफ दे और उनका हक मुहैया करे। और हम ये भी दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनी कितने अरसे से कुर्बानियाँ दे दे कर थक गए हैं, अब उनकी इन कुर्बानियों की भी कदर होनी चाहिए और आलमी दुनिया को भी जागना चाहिए और होश के नाखुन लेने चाहिए और फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाकर उनको उनका बुनियादी हक देना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।